हाय कैप्रिकॉन्स। इस वीडियो में हम दिसंबर के मंथ में आपकी रिलेशनशिप लव या पार्टनरशिप एनर्जी को देखेंगे। शुरू में मैंने दो कार्ड्स निकाले हैं, ऑरेकल कार्ड्स, रोमांस एंजल्स और सीक्रेट ट्रैवलर डेक से, जिससे पता चलेगा कि इस वक्त आप अपनी जर्नी में कहाँ हैं। उसके बाद मैंने चार टैरो कार्ड्स निकाले हैं। इनमें से कुछ कार्ड्स को मैंने क्लैरिफाई भी किया है और ये हर कार्ड दिसंबर के एक वीक में आपकी एनर्जी को शो करेगा। सो 4 कार्ड्स फॉर 4 वीक्स। और फिर हर कार्ड को मैंने इन आइलैंड वेलनेस टाइम ऑरिकल कार्ड्स के थ्रू भी क्लैरिफाई किया है। और सॉरी, आइलैंड टाइम वेलनेस कार्ड्स के थ्रू क्लैरिफाई किया। और फाइनली मैंने आपके लिए मोनोलॉजी डेक से एक गाइडेंस मैसेज भी निकाला है। ठीक है, सो अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो कैप्रिकॉन्स, हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। ठीक है, और अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। ठीक है, सो बेसिकली कैप्रिकॉन्स, इस महीने में आप अपनी फैमिली के इश्यूज को हील कर रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज खास तौर पे उन कैप्रिकॉन्स के लिए जो मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनके स्पाउस है। ठीक है, और हो सकता है आपके और आपके स्पाउस के बीच में कोई ऐसी फ्रिक्शन हो गई है जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी, जो माजी में कभी नहीं हुई। अब ये रिश्ता आपका बहुत पुराना भी हो सकता है, मे बी डेकेड्स पुराना, और ये रिश्ता आपका बिल्कुल ब्रांड न्यू भी हो सकता है, मे बी आप लोग रिसेंटली मैरिड हुए। सो ये एक ऐसी एनर्जी है जो ना तो मुतवक्को थी और ना ही आपको इसका तजुर्बा है। आपको नहीं समझ आ रही मैंने इन इश्यूज को हील कैसे करना है, लेकिन हीलिंग के लिए आपको क्या गाइडेंस मिल रही है कि इसका ताल्लुक है आपके चाइल्डहुड से, आपके चाइल्डहुड से या आपके स्पाउस के चाइल्डहुड से। सो कोई तो ऐसा डायनामिक था उनका उनके पेरेंट्स के साथ या आपका आपके पेरेंट्स के साथ, जिसकी वजह से आज ये मसाइल आए हुए हैं आपको। बाय द वे, इस हीलिंग जर्नी में बहुत से साइंस भी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक आउल नजर आ रहा है जो हमारे एल्डर्स की विजडम होती है। अपने बड़ों के साथ जरूर मशवरा कीजिएगा। और यहाँ पे ये परिंदा है, चिड़िया कह लिया, जो भी कह ले। सो मे बी नेचर में भी आपको कुछ ऐसे साइंस, सिंक्रोनिसिटीज, नंबर पैटर्न्स, फेदर्स, बटरफ्लाइज, कोई ऐसी चीजें नजर आएंगी अगर आप ध्यान दें। वैसे तो कैप्रिकॉर्न इस तरह का मैंने बहुत थोड़े कैप्रिकॉर्न्स देखे हैं जिनकी एक बहुत डेवलप्ड स्पिरिचुअल साइड होती है, बट आई मे बी रॉन्ग। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। आई एम श्योर देयर आर एक्सेप्शनल केसेस देयर, लेकिन प्लीज इन स्पिरिचुअल साइंस पे, इन नेचर के साइंस पे जरूर ध्यान दीजिएगा इस महीने में। ठीक है, और ये देखिए इनके स्नो है, मतलब फ्रोजन टेरिटरी है। आपकी लव लाइफ में प्रॉबेबली ज्यादा एक्टिविटी नहीं है। महीने के स्टार्ट में ये नजर आ रहा है कि 8 ऑफ सोर्ड्स माने कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और आप मेंटली ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं आप अपने आप को। हालांकि अगर ट्रेडिशनल राइडर वेट टैरो डेक की मैं आपको मिसाल दूं तो इस शख्स की आंखों पे पट्टी बंधी होती है। हालांकि वो सिर्फ इस पट्टी को हटाना होता है और अपने लिए रास्ता निकालना होता है, लेकिन परेशानी और एंग्जाइटी की वजह से उसको ये नहीं पता लग रहा होता कि मेरे लिए वे आउट क्या है। तो प्लीज अपने आप को सेंटर करें, अपने आप को ग्राउंड करें। आपके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज बार बार आ रहा है। इस दरख्त की एनर्जी भी है कि बाहर जाके नेचर में वक्त गुजारें। आपको बहुत से आंसर्स प्रॉब्लली आपकी वॉक के दौरान मिलेंगे, या घास पे आप बैठे ट्रीज को, परिंदों को, लाइफ को ऑब्जर्व करें, तो जर्नलिंग करें तो मे बी उसमें आपको बहुत से आंसर्स मिलेंगे। तो सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है जितनी आपके जहन में चल रही है। अच्छा, यहाँ पे हेरोफांट कार्ड है, जिसका मतलब है आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं या आपके अपने चार्ट में स्ट्रॉन्ग टॉरस एनर्जी है। तो ये स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, ये ग्राउंडिंग की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है वो स्ट्रक्चर्स जो दैट कैन लास्ट अ लाइफ टाइम। लेकिन इसका क्लैरिफायर है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है कि ये जो आपका मैरिज पार्टनर है, क्योंकि हायरोफेंट स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या मैरिज को भी शो करता है, जो भी आपका ट्रेडिशनल पार्टनर है, जो रवायात के मुताबिक जो भी शख्स इसको आप पार्टनर कहते हैं, मे बी उस शख्स ने आपको तकलीफ दी है, उस शख्स ने आपको धोखा दिया है, उस शख्स ने आपके साथ कुछ ऐसा किया जो गैर मुतवक्को था और अब आप उसकी तकलीफ में हैं। बहरहाल थर्ड वीक में मुझे ये नजर आ रहा है कि आप इस एनर्जी से आगे बढ़ रहे हैं। ये जितने माजी की तकलीफ थी उससे आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मे बी कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन हुई है। क्योंकि यहाँ पे काफी कार्ड्स जो है ना सोर्ड्स के हैं, 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। तो मे बी आपस में कोई बातचीत ऐसी होती है जिससे कोई मिडल ग्राउंड निकल रहा है और चीजें बेहतरी की तरफ जा रही है। ये भी हो सकता है कि आप अपने ताल्लुक को बेहतर बनाने के लिए अपने पार्टनर को लेके कहीं ट्रैवलिंग करें, और अगर ट्रैवलिंग नहीं है तो मे बी आप अकेले ट्रैवल करना चाहें। ओके, ये भी पॉसिबल है। और अगर ऐसा भी नहीं है तो कोई ऐसी कम्युनिकेशन है जिसकी वजह से
आपके आपस के मसाइल दूर हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस कम्युनिकेशन में आपके बड़े भी इन्वॉल्व होंगे, बिकॉज यहाँ पे भी पेरेंट्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे भी आउल की एनर्जी है। तो हो सकता है ये रिलेशनशिप, ये कम्युनिकेशन सिर्फ दो लोगों के बीच में ना हो, इसमें कुछ और वाइज एल्डर्स भी इन्वॉल्व हो। फोर्थ वीक में आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हीलिंग है, बैलेंस है, एनर्जी और वो तमाम दुआएं जो आप अपने लिए मांग रहे थे वो आपको नजर आएगा कि आखिर में, महीने के आखिर में इम्प्रूव हो रही है, चीजें बेहतर हो रही हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। देखिए, दो ड्रैगन्स है, एक वाइट है और एक रेड है। तो आपने अपने लाइट और डार्क को आपस में इंटीग्रेट करना है। जब आपने ये देखना है कि इस सिचुएशन में मेरे पार्टनर ने मेरे साथ क्या ज्यादती की, तो आपको ये अपने अंदर भी झांकना होगा कि आपने अपने पार्टनर के साथ क्या ज्यादती की। क्योंकि कोई भी शख्स परफेक्ट नहीं है, हम सबके अंदर लाइट भी है और हम सबके अंदर डार्क भी है। तो अपने ये ब्लेम गेम में आपने बिल्कुल एंगेज नहीं करना। इस मसले का हल ही तब निकलेगा जब दोनों पार्टीज जो है वो अपने अपने रोल पे रोशनी डालेगी और उनको ये एहसास होगा कि उनसे कहाँ गलती हुई है, इंक्लूडिंग यू कैप्रिकॉर्न। अब अगर मैं इसको क्लैरिफाई करूं तो ये भी थोड़े मिलते जुलते मैसेजेस हैं कि आपके बीच में पैशन बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे मुझे कुछ माजी की एनर्जी भी नजर आ रही है कैप्रिकॉन्स। वो लोग जो किसी माजी के पार्टनर पे नजर रखे हुए हैं, इस शख्स के साथ आपकी बहुत स्ट्रांग पैशनेट एनर्जी थी। आप आज भी उनकी तस्वीरें देखते हैं, आज भी उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में मेमोरीज रखते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई और शख्स आ गया और मे बी आपकी साइड से आप किसी और को डेट कर रहे थे, या मे बी अब वो किसी और को डेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी थर्ड पार्टी थी जिसने बीच में इंटरफेयर किया, जिसकी वजह से रिलेशनशिप के डायनामिक्स डिस्टर्ब हो गए। सो आपसे थर्ड वीक में आपको महसूस होगा कि आप इस एनर्जी से आगे बढ़ रहे हैं, माजी की इस तकलीफ से आगे बढ़ रहे हैं। फोर्थ वीक में ये भी हो सकता है कि आप अपने माजी के पार्टनर की तरफ वापस जाएं और इस पैशन को रीइग्नाइट करने की कोशिश करें। पॉसिबल है फॉर सम कैप्रिकॉर्न्स, ठीक है, कि अगर आप मैरिज पार्टनर के साथ नहीं डील करें तो फिर ये प्रॉब्लम आपका माजी का पार्टनर जिसकी तरफ आप वापस जाएंगे और अपनी रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आपके लिए गाइडेंस भी बहुत खूबसूरत है। न्यू मून एक्लिप्स, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो आपको पता है कि मैंने एक्लिप्स रीडिंग्स डाली है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, फातिमा स्टार ट्रूथ। उसमें मैंने हर साइन के लिए एक्लिप्स की रीडिंग्स की है और एक्लिप्स पोर्टल इस साल के एंड तक चल रहा है। तो ये जितनी चीज़ें भी, जितना भी शॉक्स हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, अपहीवल है, जो हिला देने वाली एनर्जी थी, एक्लिप्सिस का नतीजा थी। लेकिन ये इसीलिए हुआ था ताकि आप अपनी फैमिली इश्यूज को हील कर सकें। वो गड़े मुर्दे जिन पे हम आमतौर पर नजर नहीं डालते, उनको उखाड़ें और उनको हील करें और उनको प्रॉपरली दफनाएं, ठीक है। सो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, बहुत सी हीलिंग है और एक नया पेज, एक फ्रेश स्टार्ट। यहाँ पे भी नजर आ रहा है आपकी रिलेशनशिप एक फ्रेश स्टार्ट में से गुजरेगी, एक कॉर्नर टर्न करेगी, एक नया पेज आप लोग मिलके टर्न करेंगे और उसमें एक बेहतर एनर्जी के साथ फिर आप लोग इस ताल्लुक को आगे लेके चलेंगे विद लॉट ऑफ हीलिंग एनर्जी। सो कैप्रिकॉर्न्स, आई होप इस मंथ में आपकी रीडिंग एक्चुअली काफी लंबी हो गई कंपेयर टू अदर साइंस, बट देयर वाज अ लॉट टू कवर हियर। आई होप इस वीडियो से आपको गाइडेंस मिले। दिसंबर के महीने में आने वाले मंथ में अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।